दोस्तों मैथ का कोई भी चैप्टर उठा लो, एक चीज है जो करनी ही करनी पड़ती है। भले ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, भले ही आपको फॉर्मूले याद हो, एक ऐसी चीज है जो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से आप नहीं बच सकते, हर सवाल में करनी पड़ेगी। जिसकी कैलकुलेशन जितनी तेज होती है वो उतनी ही जल्दी आंसर लेके आ जाते हैं। मानता हूँ कि आपने बेसिक मेथड का यूज करके आंसर निकाल लिया, आपके आंसर सही भी है, वो करने में जो आपका टाइम कंज्यूम हो गया ना, वो आगे जाके आपको दिक्कत देगी। आगे की क्वेश्चन आपका छूट जाएगा या आप उसे अटेंड ही नहीं कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद ही यही है, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को फास्ट कर दो। सारे कैलकुलेशन की इम्पोर्टेंट टिप्स को मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिए हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सकते हैं। तो आखिर आज की वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन की नंबर को देखकर 2-2 सेकंड में आंसर लेके आ जाएंगे। सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आएंगे। तो इस वीडियो को आज आप पूरा देखिए और एग्जाम के जाने के पहले एक बार जरूर देख लेना। आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत तेज हो जाएगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ही चैनल ऑल अबाउट नॉलेज में। चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप्स, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 5, यानी कि ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे कि 25, 75, 65 या तक कि 125। सभी नंबर का स्क्वायर निकल के आएगा, वो भी 2 सेकंड के अंदर अंदर। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि 55 का स्क्वायर, तो फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, ये जो पीछे 5 है ना, इसका स्क्वायर निकल के हम इधर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर कौन नहीं जानता। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, पिछला 5 को छोड़ के जो भी नंबर बचे उसके अगले वाले नंबर के साथ गुणा कर देना। तो यहाँ गुणा करने से कितना आएगा, 30। जी हाँ, निकल गया आंसर। यही आंसर है 3025। देखा कितनी जल्दी जल्दी आंसर आया। चलिए और एक करके देखते हैं। जैसे कि 55 का स्क्वायर, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 5 का स्क्वायर निकल के इधर लिख देंगे। और सेकंड स्टेप में जो बचे हुए नंबर है ना, उसके अगले वाले नंबर के साथ गुणा कर देना। इधर 4 के साथ 5 का गुणा करने से आएगा 20। जी हाँ, आंसर निकल गया। यही आंसर है 2025। ऐसे ही आप भी निकाल सकते हैं 2 सेकंड के अंदर अंदर। तो लास्ट और एक करके देखते हैं। तो आप बोलोगे क्या बड़े नंबर का स्क्वायर भी इस मेथड से निकल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। जैसे कि इधर, यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप में 5 का स्क्वायर इधर लिखना पड़ेगा और सेकंड स्टेप में 5 को छोड़ के जितने भी नंबर बचे उसको उसके अगले वाले नंबर से गुणा कर देना। तो इधर अगले वाले नंबर से गुणा करने से कितना आएगा, 210। जी हाँ, निकल गया आंसर। द आंसर इज 21025। ये कुछ नंबर आपके डिस्प्ले में शो हो रहे हैं, आप इसके आंसर करके कमेंट में जरूर लिख के, मैं भी तो देखूं कितनों को समझ आया। इस वीडियो में हाथों हाथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए अगली टिप्स की ओर बढ़ते हैं। अगली टिप्स में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर नियर 50, यानी कि 50 के आसपास के जो नंबर है ना, उसका स्क्वायर हम निकालेंगे। और ये जो तरीका है ना, ये पहले वाले से भी आसान है। तो चलिए देखते हैं। 48 का स्क्वायर, पहले स्टेप में ये देखना ये 48 50 से कितना कम या ज्यादा है। तो 48 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर निकल के इधर लिख देना। पहला स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में क्या करना, अब समझो, एक नंबर आप दिमाग में फिट कर लो। 25, 25, 25, ये दिमाग में सही तरीके से फिट कर लो। क्यों बोल रहा हूँ ये आपको अब समझ आएगा। अब देखो 48 50 से 2 कम निकला, इसीलिए 25 से आप 2 माइनस कर देना। कम निकला इसीलिए माइनस कर रहा हूँ, आखिर 50 से ज्यादा होता तो हम प्लस करते। ठीक है, तो इधर 25 से 2 माइनस कर देना, कितना आएगा, 23। अब देखो ये तो हम इधर किया, लेकिन ये आप दिमाग में ही कर लोगे, है ना। तो ये जो 23 है ना, इसको आप इधर लिख देना। आंसर है 2304। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, इस बार जल्दी जल्दी करना। जैसे कि 45 का स्क्वायर, तो पहले स्टेप में क्या करना है, ये 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर निकल के इधर लिख देना। और सेकंड स्टेप में 25 से 5 माइनस करके इधर लिख देना। तो 25 से 5 कम करने से कितना होता है, 20, तो 20 को इधर लिख देना। आंसर निकल के चला है, तो आंसर है 2025। अब देखो ये जो नंबर है ना, ये हम पहले तरीकों से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 और 4 उसके अगले वाले नंबर 5 से गुणा कर देने से आएगा 20। तो आंसर निकल के आ गया 2025। जो भी तरीका आपको इजी लगे और याद रहे
वो जल्दी से जल्दी करके आंसर निकाल लेना, आपकी कैलकुलेशन में बहुत तेजी आ जाएगा। तो वीडियो आखिर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करना, इससे हमें भी अच्छा लगेगा। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि इस चैनल में और भी बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे आपको, वो भी एनिमेशन के साथ। तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। चलिए और कुछ सीखते हैं। जैसे कि 50 से ज्यादा नंबर हो तो क्या करेंगे, तो वही टिप्स। ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 की स्क्वायर निकल के इधर लिख देंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16। और सेकंड स्टेप में 25 से 4 को प्लस कर देंगे। 25 एक मैजिकल नंबर है, और 25 से 4 को प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 50 से 4 ज्यादा है। ज्यादा है ये बहुत अच्छे से याद रखना कि आखिर ज्यादा हुआ तो प्लस करना है, और आखिर कम हुआ तो 25 से माइनस करना है। ये आप दिमाग में घुसा लो तो आंसर निकल के आएगा 29। और ये हम कर रहे हैं, लेकिन आप तो दिमाग में ही इससे बहुत तेज निकाल सकते हो। अब 29 को इधर लिख दो, आंसर निकल के आ गया 2916। जी हाँ, यही आंसर है। लग रहा है ना इजी। तो चलिए और एक जल्दी से करके देखते हैं। जैसे कि 57 का स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, ये 50 से 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर निकल के हम इधर लिख देंगे। और सेकंड स्टेप में 25 से 7 को प्लस कर देंगे, तो आंसर निकल के आएगा 32। 32 को हम इधर लिख देंगे, आंसर निकल के चला आएगा। जी हाँ, इतने इजी है। यही आंसर है 3249। इतना इजी है, 2 सेकंड से भी कम समय में आप आंसर निकाल सकते हो। ये कुछ नंबर आपके डिस्प्ले में शो हो रहे हैं, आप इसके आंसर करके कमेंट में जरूर लिख के, मैं भी तो देखूं कितनों को समझ आया। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप्स है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी नंबर उठा लो, किसी भी, चाहे वो 46 हो, 48 हो, 82 हो, 57 हो, किसी भी नंबर को उठा लो, स्क्वायर निकल के आएगा 2 सेकंड के अंदर अंदर। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि 67 का स्क्वायर, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का स्क्वायर निकल के हम इधर लिखेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना, इन तीनों नंबर का हम आपस में गुणा कर देंगे, तो आंसर क्या निकल के आएगा 84। 84 को हम इधर लिखेंगे, लेकिन याद रखना एक नंबर छोड़ के, लास्ट का जो नंबर है ना उस नंबर को छोड़ के आंसर निकल के चले आए। इन दोनों को आपस में प्लस कर देना, तो आंसर आएगा 9 8 4 1 कैरी 3 और 1 4। जी हाँ, आंसर इज 4489। इतना इजी है। पहले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर निकल के इधर लिखना है। सेकंड स्टेप में इन तीनों नंबर का गुणा करके इधर लिख देना है, लेकिन एक नंबर छोड़ के, और आपस में प्लस करके आंसर निकल जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि 83, इसका स्क्वायर हम कैसे निकालें। पहले स्टेप में इन दोनों नंबर का स्क्वायर निकल के इधर लिखो। 3 का स्क्वायर आएगा 9, लेकिन एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से याद रखना, जो एक डिजिट का नंबर आएगा ना, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इन एक डिजिट नंबर को एक डिजिट पे नहीं लिखना, 2 डिजिट करके लिखना। जैसे कि 1 को 01, 4 को 04, 9 को 09, ऐसे लिखना। तो इधर 3 का स्क्वायर होगा 09 और 8 का स्क्वायर होगा 64। पहला स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में क्या करना, इन तीनों नंबर को लेना और ये 3 नंबर को आपस में गुणा कर देना, तो आंसर क्या निकल के आएगा 48। 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 2 48। 48 को इधर लिखना, लेकिन एक डिजिट छोड़ के, और आपस में प्लस करना, तो आंसर निकल के आ जाएगा 9886। जी हाँ, ये आंसर है। अब एक लास्ट एग्जांपल लेके देखते हैं, ध्यान से समझना। 61 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 01। क्यों 01 हुआ ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और 6 का स्क्वायर 36। पहला स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में इन तीनों नंबर को आपस में गुणा कर देना। 6 इंटू 1 6 और 6 इंटू 2 12। आंसर निकल के आएगा 12। 12 को इधर लिखना, एक नंबर छोड़ के, और आपस में प्लस कर देना, तो आंसर निकल के आ जाएगा 1273। इतना इजी। आप अपनी कैलकुलेशन में जरूर प्रैक्टिस करना और देखना आपकी कैलकुलेशन आगे से बहुत तेज हो जाएगा। तो फिर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करना एकदम खेल हो जाएगा। जो भी इस वीडियो से सीख रहे हो उसको नोट डाउन करना और आगे अपनी कैलकुलेशन में
इसको यूज करना, देखना कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी फास्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले टिप्स की ओर बढ़ते हैं। किसी भी नंबर का गुणा करना सीखा होगा, तो पहले सिखाता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर नियर 100, यानी कि 100 के आसपास जो नंबर होता है ना, उसका मल्टीप्लिकेशन आप कैसे निकाले, वो भी बहुत जल्दी। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में 103 और 104 का गुणा कैसे हम जल्दी जल्दी करें। तो पहले आप देखना कि ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है। तो 103 100 से 3 ज्यादा है और 104 100 से 4 ज्यादा। इन दोनों नंबर का आपस में गुणा कर देना और इसको आप इधर लिखना। 3 into 4 यानी कि 12। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये दो नंबर 100 से ज्यादा है, इसीलिए क्रॉस एडिशन, यानी कि इस नंबर को इस नंबर से प्लस करना या फिर इस नंबर को इस नंबर से प्लस करना। तो 103 को आखिर 4 से प्लस करोगे तो आएगा 107 और 104 को आखिर 3 से ऐड करोगे तो फिर भी 107 ही आएगा। तो किसी भी एक साइड का क्रॉस एडिशन कर देना, आंसर निकल के चले आए। जी हाँ, यही है आंसर 10712। कैलकुलेटर में करके देख लेना। तो क्या किया हम, ये नंबर 100 से 3 ज्यादा है इसलिए इधर 3 लिखा, ये नंबर 104 से 4 ज्यादा है इसलिए इधर 4 लिखा और इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया। तो गुणा करने से आता है 12, इसको इधर लिख दिया और सेकंड स्टेप में इसको इससे या इसको इससे किसी भी एक साइड का प्लस कर दिया तो आंसर निकल के आ गया। तो चलिए और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि 108 को 104 से गुणा करना, तो क्या करेंगे हम, ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, 8 नंबर और 104 4 नंबर ज्यादा है। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देना, आंसर क्या आएगा 32। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना, इस नंबर को इससे या फिर इस नंबर को इससे, तो किसी भी एक साइड का क्रॉस एडिशन कर देना, आंसर निकल के चला आएगा। तो आंसर है 11232। जी हाँ, यही आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप्स की ओर बढ़ते हैं। 96 और 94 का गुणा करना। तो ये जो 96 है ये 100 से कितना कम है, 4 नंबर, और 94 100 से 6 नंबर कम है। तो ये दोनों को इधर लिख देना और आपस में गुणा कर देना, तो आंसर आएगा 24। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में क्या करना, इस नंबर को इससे या फिर इस नंबर को इससे माइनस कर देना। माइनस क्यों करना है, क्योंकि ये 100 से कम है, आखिर ज्यादा हुआ तो प्लस करना और आखिर कम हुआ तो माइनस करना, ये जरूर याद रखना। 96 से आखिर 6 माइनस करोगे तो आएगा 90 और 94 से 4 को माइनस करने से भी 90 ही आता है। तो किसी भी एक साइड को आप माइनस कर देना, आंसर निकल के चला आएगा। तो आंसर है 9024। एक और लास्ट करते हैं, चलिए जल्दी जल्दी। 98 और 94 का गुणा। तो क्या करेंगे, ये नंबर 100 से कितना कम है, 2 नंबर, और ये 6 नंबर, आपस में गुणा कर दो, कितना आएगा 6 into 2 12। अब सेकेंड स्टेप में इसको इससे या फिर इसको इससे माइनस करना है। तो 98 से 6 माइनस करोगे तो आएगा 92, या फिर 94 से 2 माइनस करना तो भी आएगा 92 ही। किसी भी एक साइड से माइनस कर देना। जी हाँ, निकल गया आंसर। आंसर है 9212। देखा कितना इजी है। ये कुछ नंबर आपके डिस्प्ले में शो हो रहे हैं, आप इसके आंसर करके कमेंट में जरूर लिख के। अब नेक्स्ट टिप्स, इसको तो आप जरूर देखना। तो अब हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि एक नंबर ले लो 82 और एक नंबर ले लो 24, जैसे कि एक नंबर ले लो 72, एक नंबर ले लो 48। किसी भी नंबर जो मन चाहे, जैसे भी नंबर हो 80 काम आएगा। तो देखिए पहला एग्जांपल 21 into 32। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस साइड का दो नंबर को आपस में गुणा करेंगे। तो 2 into 1 equal to 2। अब सेकेंड स्टेप में इन दो नंबर का गुणा करके हम इधर लिखेंगे, इन दो नंबर को गुणा करके हम इधर लिखेंगे और आपस में प्लस कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा 7। तो 7 को हम इधर लिखे। अब लास्ट स्टेप, बचे हुए इस साइड का नंबर को आपस में गुणा करना। 3 into 2 6। आंसर निकल के चला आए। जी हाँ, यही आंसर है 672। कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि 71 और 26 का गुणा करना। तो पहले हम क्या करेंगे, इन साइड का नंबर को गुणा करके इधर लिखेंगे और सेकेंड स्टेप में इन दो नंबर को गुणा करके इधर लिखेंगे, इन दो नंबर को गुणा करके हम इधर लिखेंगे और आपस में प्लस कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा 44। और 44 का 4 हम इधर लिखेंगे और 4 को नेक्स्ट स्टेप के लिए हम कैरी भेज देंगे।
नेक्स्ट स्टेप में क्या, इस साइड के नंबर को यानी कि 7 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 14। 14 और 4 18, निकल गया आंसर। तो आंसर है 1846। क्यों, इजी लग रहा है ना? फिर से एक बार देख लो। पहले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों नंबर का गुणा करके इधर लिखना है। सेकेंड स्टेप में इन दोनों नंबर का गुणा करके और इन दोनों नंबर का गुणा करके आपस में प्लस कर देना और इधर लिखना। आखिर कैरी आए तो इधर भेज देना और इन दोनों नंबर के गुणा करके कैरी को प्लस करके इधर लिखना। ऐसे आपको क्रिटिकल लग रहा है, लेकिन ये जो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा और आप 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन इसी मेथड से करने लगोगे। अब लास्ट वन एक करके देखते हैं। चलिए ये जल्दी जल्दी करते हैं। पहले स्टेप में क्या करना, इन दोनों नंबर का गुणा करके इधर लिखना। 6 और 3 को गुणा करने से आएगा 18, लेकिन 18 का 8 लिखना है। एक को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी भेज देना है। अब सेकंड स्टेप में इस नंबर को इससे गुणा करना है और इधर लिखना है, इस नंबर को इससे गुणा करना है और इधर लिखना है और सबको आपस में प्लस कर देना है। तो कितना आएगा 64। 64 का 4 को आप इधर लिखना और 6 को नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी भेज देना। अब देखो लास्ट स्टेप, इस साइड का 2 नंबर को आपस में गुणा करना। कितना आएगा 40। ये बचा हुआ 6 आपस में प्लस करने से आएगा 46। जी हाँ, निकल गया आपका आंसर। द आंसर इज 4648। है ना इजी? तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, इससे हमें भी अच्छा लगेगा। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और अपने परिवारों का ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ किसी और एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।